हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बॉडी एग्जाम प्रिपरेशन में। और मैं हूं आपका दोस्त डीके सिंह। तो आज हम लोग यहां पे झारखंड बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल सेट पेपर 2 यहां पे करने वाले हैं, जो कि आपका एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, ये आपका क्लास 10th का मैथमेटिक्स सेट 2 है, जो कि आपका झारखंड बोर्ड ने ऑफिशियली इसको जारी किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। पहला सवाल आपके पास यहाँ पे है कि 120 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में आपको लिखना है। ठीक है ना, तो 120 को आप कैसे लिखेंगे? 2 से लगा देंगे 60 बार में, 2 से लगा देंगे 30 बार में, फिर 2 से आपका लगेगा 15 बार में, 3 से लगेगा 5 बार में। 2 गुना 2 गुना 2 3 बार है यहाँ पे। ठीक है ना, उसके बाद है 3 गुना 5। तो ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए आपके पास यहाँ पे 26 और 91 के एचसीएफ आपको निकालना है। ठीक है, 26 और 91 का, तो 26 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 13 लिख सकते हैं, बराबर 26 हो जाएगा। और 91 को आप क्या लिख सकते हैं? 13 गुना 7 लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो इसमें भी 13 इसमें भी 13 कॉमन हो गया। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद आगे यहाँ बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के पास। तो 3 नंबर पूछा गया 3 प्लस यहाँ पे लिखा गया है कि 2√5 ना, कैसी संख्या? तो रूट में जैसे ही आ गया तो अपरिमेय संख्या। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि b क्या है। ठीक है ना, b यहाँ पे क्या है? तो b हमारा भाजक होगा, a हमारा भाज्य हो जाएगा, q हमारा भागफल हो जाएगा, r हमारा शेषफल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चारों में से चारों को हम लोग जानेंगे। यहाँ पे जो पूछा जाएगा उसका जवाब टिक मार देंगे। ठीक है ना, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे y बराबर px दिया गया है। यहाँ पे इसमें शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो y बराबर px है, मतलब x में देखेंगे 1 2 3 4 बार अगर आपको कट किया है मतलब 4 आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 नंबर यहाँ पे द्विघात बहुपद हमारे पास दिया गया। ठीक है ना, ax² प्लस bx प्लस c दिया गया। इसमें शून्यकों का योग क्या होगा? योग पूछा है, तो हम लोग शून्यक का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बाई ए होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। गुणनफल बोलता तो हम लोग सी बाई ए लिखते। ठीक है ना, यहाँ पे पूछा योगफल तो क्या लिखेंगे? माइनस बी बाई ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 6 भी कंप्लीट हो जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे देखेंगे आपको मोबाइल स्क्रीन पे दिख रहा होगा यहाँ पे कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या। ठीक है ना, द्विघात बहुपद है तो मैक्सिमम 2 ही यहाँ पे शून्यक रहेगा। ठीक है, रैखिक समीकरण दिया गया आपके पास, उसमें शर्त दिया गया a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर है, लेकिन c1 बाई c2 के बराबर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? कोई हल नहीं होगा। ठीक है ना, ऐसी स्थिति में क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया हमारे पास, समीकरण दिया गया है x प्लस 2y बराबर 3 और 2x प्लस 2y बराबर 6 दिया गया है। ठीक है ना, इसके कितने हल होंगे हमको पता करना है, कितने हल होंगे ये पता करना है। तो आप सबसे पहले a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2 चेक कर लेंगे। तो a1 यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, a2 यहाँ पे 2 छुपा हुआ है। तो a1 बाई a2 क्या लिखेंगे? 1 बाई 2, यहाँ पे 1 यहाँ पे 2। ठीक है, उसी प्रकार b1 बाई b2 चेक कर लीजिए। तो b1 यहाँ पे क्या है? 2 है यहाँ पे, और b2 यहाँ पे क्या है? 2 है। मतलब a1 बाई a2 b1 और b2 के बराबर नहीं हुआ। तो जब बराबर नहीं होता है तो क्या लिखेंगे? अद्वितीय हल होगा। ठीक है ना, यहाँ पे कंडीशन क्या हो गया? a1 बाई a2 जो है वो b1 बाई b2 के बराबर नहीं है, मतलब अद्वितीय हल होगा, यानी कि एक हल होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास यहाँ पे है, इसको देख लीजिए कि समीकरण जो दिया गया उसमें आपका k का मान निकालना है। कब? जब अनगिनत हल होगा। ठीक है, अनगिनत हल होगा तो k का मान निकालिए। तो दोस्तों अनगिनत हल के लिए क्या होता है? a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2 होता है। तो a1 यहाँ पे 1 है, यहाँ पे देखिए 5 है a2। ठीक है, तो 1 बाई 5 लिखेंगे। यहाँ पे b1 कितना है? 2 है, और b2 कितना यहाँ पे आपका? k है। ठीक है ना, तो यहीं से आपका मान निकल गया, k इंटू 1 k हो गया, और 5 दूना का 10 हो गया। तो आपका आंसर कितना आ गया? 10। ठीक है, a1 बाई a2 b1 बाई b2 और c1 बाई c2 आपस में क्या होगा? बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे शर्त दिया हुआ अनगिनत हल, यानी कि बहुत अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। यहाँ पे इसमें आपसे पूछा गया है 11 नंबर क्वेश्चन में, उसको आप ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे तो इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन द्विघात समीकरण नहीं है? द्विघात समीकरण नहीं है ना, आपको चेक करना है। तो यहाँ पे चेक कर लेंगे। यहाँ पे x माइनस 2 का होल स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर का टर्म यहाँ पे आएगा, मतलब ये द्विघात समीकरण होगा। अब यहाँ पे देखिए x इंटू 2x करेंगे तो 2x स्क्वायर,
और एक्स स्क्वायर इधर लाके माइनस करेंगे तो एक्स स्क्वायर, मतलब ये भी द्विघात होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए x प्लस 1 का होल स्क्वायर यहाँ पे दिया गया है, तो एक्स स्क्वायर का टर्म यहाँ पे होगा, मतलब ये भी द्विघात होगा। ठीक है, डायरेक्ट चेक कर लिया मैंने। यहाँ पे देखिए x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, मतलब एक्स स्क्वायर यहाँ पे होगा। यहाँ पे देखिए आपका x माइनस 2 x प्लस 2 दिया, मतलब a माइनस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, सॉरी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी, मतलब कट जाएगा, मतलब ये आपका द्विघात नहीं हो पाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। डी आपका द्विघात समीकरण नहीं होगा। ए बी सी द्विघात समीकरण है, जबकि आपका डी द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक दोस्तों, चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे देखेंगे, आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे दिख रहा है कि द्विघात समीकरण दिया गया है, इसका वास्तविक और समान मूल। आपको कंडीशन याद रखना है, वास्तविक और समान मूल जब दिया रहेगा तो डी बराबर 0 होना चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 द्विघात समीकरण दिया है यहाँ पे। ठीक है ना, इसमें क्या निकालना, विविधकार निकालना है। तो विविधकार क्या होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ठीक है, तो बी कितना आपके पास है, -5 है, तो -5 का स्क्वायर करेंगे, 4 है तो 4 लिखेंगे, ए का वैल्यू कितना 3, 80 का वैल्यू कितना 2, तो 5 बचे कितना हो गया 25, 4 3 12 और 12 दूना कितना होता है 24। ठीक है, तो 25 माइनस 24 करेंगे तो 1 आ गया, करेक्ट आंसर आपका बी हो गया। ठीक है, उसके आगे हम लोग यहाँ बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे देख लीजिए, कौन द्विघाती सूत्र है। आपको द्विघाती सूत्र कौन सा है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको चेक करना है। ठीक है ना, तो यहाँ देखिए माइनस बी, यहाँ पे क्या है हमारे पास x का जो वैल्यू होता है क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाई 2a, मतलब ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है ना, चलिए आपके पास सवाल नंबर 15 यहाँ पे देखेंगे। 15 नंबर में पूछा गया है एपी में आपको क्या पूछा गया है कि ए और डी बताइए, ए और डी बतानी है। ठीक है ना, तो पहली बात देख लीजिए, ए का वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 है ना, तो ये आंसर तो ऐसे गलत हो गया। ए का वैल्यू यहाँ पे 1 है ही, ए का वैल्यू यहाँ पे -1 है, जबकि ए का वैल्यू कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए, मतलब सी और डी तो ऐसे कैंसिल हो गया। अब देखिए डी आपको निकालना है, तो डी बराबर कैसे चेक करेंगे, a2 माइनस a1, a2 कितना आपके पास 1, ठीक है, और a1 कितना है 3, तो 1 माइनस 3 करेंगे तो -2 हो जाएगा, मतलब डी का वैल्यू -2 होना चाहिए। ठीक है ना, ये आपका डी का वैल्यू हो गया, ये आपका ए का वैल्यू, करेक्ट आंसर भी हो गया। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे सवाल नंबर 16, इसमें आपको 11वां पद निकालना है। ठीक है ना, आपको कौन सा पद निकालना है, 11वां पद निकालना है। तो 11वां पद निकालने के लिए क्या करेंगे आप, a प्लस 10d करेंगे, ही नहीं करेंगे, और a आपके पास कितना दिया है -3 दिया, तो लिखेंगे -3, यहाँ पे लिखेंगे 10, और d का वैल्यू यहाँ से निकालिए, तो आपको देखिए -12 और माइनस करेंगे यहाँ पे कितना 3, तो आ जाएगा यहाँ पे 5/2 आ जाएगा। ठीक है ना, तो 2 से काट दीजिए 5 बार में, ये हो गया -3 और 5 बचे 25 हो गया, तो 25 में से 3 घटा दिए कितना हो जाएगा 22, करेक्ट आंसर बी हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग यहाँ बढ़ते हैं सवाल नंबर 17 की तरफ। तो सवाल नंबर 17 डायरेक्ट आपके पास फॉर्मूला दिया गया है कि प्रथम n धन पूर्णांक का योग कितना होता है, तो फॉर्मूला हमको डायरेक्ट पता है क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, एपी से आपको एक और फॉर्मूला याद रखना है, a बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक और फॉर्मूला होता है एसएन बराबर n बाई 2 a प्लस एल। ठीक है, उसके बाद एक और फॉर्मूला होता है एसएन का n बाई 2, फिर होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपको रिवाइज करा दिया मैंने, आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे सवाल नंबर 18 की तरफ। ठीक है, तो सवाल नंबर 18 यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे 2 आकृति दिया गया है और पूछा गया कि कौन सा कसौटी लगेगा, कौन सा नियम लगेगा, 60 60 के बराबर, 80 80 के बराबर, 40 40 के बराबर, मतलब तीनों एंगल आपस में बराबर, तो ए समरूपता कसौटी लगेगा। ठीक है ना, उसके बाद आगे हम लोग यहाँ पे आते हैं सवाल नंबर 19 की तरफ। एक समलंब दिया है एबीसीडी, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे समलंब बना लेंगे एबीसीडी। ठीक है ना, आपका हो गया ए हो गया बी, ए हो गया सी, हो गया डी। ठीक है, अब बोला है कि ए बी जो है 2 सी डी के बराबर दिया है। ठीक है ना, ए बी जो है 2 सी डी के बराबर है, मतलब ये जो ए बी है डीसी का डबल है। तो ऐसा जब डायरेक्ट रहेगा तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे ए बी बाई डी सी का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी, और डीसी की जगह हम लोग क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पे देखिए एबी की जगह क्या लिखेंगे 2dc, तो ये हो गया 2dc और नीचे हो गया डीसी इसका स्क्वायर। 2dc का मतलब क्या हो गया 4dc का स्क्वायर, नीचे हो गया डीसी का स्क्वायर, डीसी स्क्वायर खत्म, मतलब 4/1 बच गया। ठीक है ना, तो आपका आंसर हो जाएगा 4:1। ठीक है, ये आपका पूछा है यहाँ पे कि एओबी और सीओडी का क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, एओबी का, नीचे लिखेंगे हम लोग सीओडी का, है ना। तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिए, आंसर निकल गया 4:1। ठीक है, आइए हम लोग सवाल नंबर यहाँ बढ़ते हैं
20 की तरफ। तो सवाल नंबर 20 यहाँ पे दोस्तों आपके पास कि एबीसी में आपके पास एबी भी दिया हुआ है, एसी भी दिया हुआ है और आपका बीसी भी दिया हुआ है, ठीक है ना। हम लोग त्रिभुज बना लेते हैं सबसे पहले। यहाँ पे ये हो गया बी, यहाँ पे हो गया ए, यहाँ पे हो गया सी, ठीक है। तो एबी कितना आपके पास दिया है यहाँ पे 7, एबी कितना दिया हुआ है 7, और बीसी कितना दिया है आपका 24, ठीक है। ये दिया आपका 25। हम लोग डायरेक्ट जानते हैं 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, और 24 का स्क्वायर होता है 576। ये आप करेंगे ना तो अंडर रूट में आपका 625 आ जाएगा, और 25 का स्क्वायर 625। मतलब यहाँ पे पाइथागोरस से डायरेक्ट कहेंगे कि बी का मतलब एंगल बी का मान कितना हो गया 90 डिग्री। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी, ठीक है। अब वाई अक्ष से बोला गया है, वाई अक्ष से बिंदु का दूरी बताइए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मैं बना के दिखा देता हूँ। 3 और 5 बोला है तो 1 2 3, 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ बोला गया 3 और 5 यहाँ पे होगा। अब पूछा है कि वाई अक्ष से दूरी बताइए, तो वाई अक्ष से कितना यूनिट है 3 मात्रक है ना, तो आप आंसर क्या टिक करेंगे 3, ठीक है। 22 नंबर सवाल पे आएंगे यहाँ पे। तो 22 नंबर सवाल आपके पास यहाँ पे दोस्तों कि बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का आपका नियामक लिखना, नियामक का मतलब कोऑर्डिनेट लिखना है, ठीक है ना। तो मध्य बिंदु के लिए क्या फॉर्मूला लगाते हैं, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, और y के लिए क्या लिखते हैं y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो x1 कितना -10 और ये हो गया 6, तो -4 और 2 से डिवाइड करेंगे तो -2, मतलब एक हो गया -2। अब देखिए यहाँ पे y1 y2, 6 में से -10 घटाएंगे तो -4 और 2 से डिवाइड करेंगे -2। करेक्ट आंसर आपका हो गया ये फॉर्मूला। मैंने कौन सा फॉर्मूला का प्रयोग किया यहाँ पे, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक आपका सवाल नंबर 22 आपका कंप्लीट होता है, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि यहाँ तक बातें आपको क्लियरली समझ में आ रही होगी, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं बिना देरी किए सवाल नंबर 23 की तरफ। फटाफट हमें डिस्कस करना है, 40 क्वेश्चन को फिनिश कर देना है, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे यहाँ पे। तो आगे यहाँ पे देखिए सवाल नंबर 43, ठीक है। आपके मोबाइल नंबर पे देखिए आ गया सवाल नंबर 43 यहाँ पे, सॉरी 43 नहीं 23 हो गया 23, ठीक है। तो यहाँ पे आपका मान निकालना है। तो 10 30 का मान कितना होता है 1/√3, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1/√3 का स्क्वायर तो हो जाएगा 1/3, ठीक है। तो आगे देखेंगे यहाँ पे तो 1 कितना है √3, एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 3 - 1 ये हो गया 3। आगे स्टेप आ जाइए 1/√3, ये आपका 3 ऊपर चला जाएगा, 3 - 1 2 नीचे चला जाएगा, √3 से काट दीजिए तो आ गया √3, मतलब √3/2। तो √3/2 किसका वैल्यू होता है sin 60 का, ठीक है ना। √3/2 कितना होता है sin 60 का या cos 30 का। तो sin 60 यहाँ पे ऑप्शन में है, cos 30 तो cos 60 तो है नहीं, तो यहाँ पे हम लोग टिक मारेंगे sin 60, ठीक है। sin 60 का मान कितना होता है √3/2 होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग सवाल नंबर 24 की तरफ, ठीक है। तो सवाल नंबर 24 से आप देखिए आपके पास cos 31 दिया गया है -sec 59। तो आप देखिए कोश और ये आपका पूरक कोण का आपका देखिए पूरक कोण का संबंध हो गया, ठीक है ना। तो कोशेक और सेक का रिलेशन रहता है तो डायरेक्ट आप 0 कर सकते हैं। कैसे, आप ना कोशेक 31 को क्या लिख सकते हैं 90 - 59 लिख सकते हैं, और माइनस यहाँ पे क्या sec 59, ठीक है। सॉरी यहाँ पे 31 था, तो कोसेक 90 - थीटा क्या होता है sec थीटा, तो यहाँ पे हो गया sec 59 माइनस sec 59, ठीक है। तो sec प्लस में sec माइनस में खत्म, तो 0 आ गया, ठीक है ना। डायरेक्ट करेंगे। अब साइन का वैल्यू दिया है यहाँ पे 3/5, मतलब p/h दे दिया, आपको b निकालना है। तो b कैसे निकालेंगे, h² - p², मतलब 5 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे 3 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 3 का स्क्वायर 9, तो 25 - 9 कितना हो गया 16 अंडर रूट में, तो आ गया 4। अब कोस निकालना है, तो कोस बराबर क्या होता है b/h, मतलब 4/5, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर हो गया बी नंबर, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे सवाल नंबर 25 की तरफ, ठीक है ना। तो सवाल नंबर 25 आपका कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 26 की तरफ, ठीक है ना। तो सवाल नंबर 26 आपके पास है यहाँ पे कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, ठीक है ना, और बोला 15 मीटर आपके पास दूरी। तो सबसे पहले यहाँ पे आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे नाम दे देते हैं, ए हो गया, बी हो गया, सी, ठीक है ना। अब बोला कि उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है, ठीक है। और इसने बोला हुआ है कि 15 मीटर की दूरी पे है, ठीक है ना, 15 मीटर के दूरी पर है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, मतलब ए बी ज्ञात करना है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे AB/BC, तो हो गया P/B, मतलब 1060 डिग्री, और 1060 वैल्यू कितना होता है √3 होता है, ठीक है। तो AB हमें निकालना है, तो AB क्या हो जाएगा BC × √3। BC कितना दिया 15 ना, तो 15√3 आपका आंसर हो गया। करेक्ट आंसर बी हो गया, ठीक है। चलिए आपका 15√3 मीटर आंसर हो गया।
आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर यहाँ पे 27 की तरफ। ठीक है दोस्तों, तो 27 नंबर सवाल यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपसे जो पूछा गया है 27 नंबर सवाल में, ठीक है ना, कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज दिया है। मैंने यहाँ पे एबीसी समकोण त्रिभुज बना दिया, ठीक है। ए हो गया, यहाँ पे बी हो गया, यहाँ पे सी हो गया, ठीक है। हमें कौन सा एंगल निकालना है? ये वाला एंगल निकालना है। तो इसके सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर। यहाँ पे हो गया बेस, ये क्या हो गया? हाइपोटेनियस, ठीक है ना। तो हमें ए बी दिया है कितना? ए बी दिया है हमारे पास 3√3 दिया है, ठीक है। ए बी दिया 3√3 और आपके पास एसी कितना दिया? 6 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे 6 सेंटीमीटर। तो 3 से कट गया कितना बार में? 2 बार में। तो ये आ गया आपका √3/2। तो √3/2 किसका होता है आपके पास वैल्यू? यहाँ पे जो वैल्यू होता है cos 30 का, ठीक है ना। ये जो वैल्यू होता है cos 30 का, हमने cos का फॉर्मूला लगाया यहाँ पे, क्योंकि ये आपके पास क्या सामने परपेंडिकुलर, यहाँ पे बेस हो गया, तो हमने cos का फॉर्मूला लगाया। तो cos 30 का वैल्यू जो होता है आपका, cos 30 का वैल्यू कितना होगा? √3/2। cos 30 बोलिए या sin 60 बोलिए, दोनों का वैल्यू बराबर होता है, ठीक है ना। तो cos 30 का वैल्यू क्या हो गया यहाँ पे? ये वाला वैल्यू आ गया, ठीक है ना, √3/2। तो वैल्यू आपका आंसर हो गया 30 डिग्री, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे 24 नंबर सवाल की तरफ, ठीक है। तो 24 नंबर सवाल यहाँ पे देख लेंगे आपके पास, सॉरी 24 नंबर ने 28 नंबर होना चाहिए, ठीक है ना। 28 तो आपका कंप्लीट यहाँ पे कर लेते हैं, 27 तक हमारा हो गया, ठीक है ना। चलिए 28 नंबर यहाँ पे है कि किसी वृत्त के स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर काटती है, ठीक है ना। तो देखिए आपके पास एक बिंदु पे काटेगा, ऐसे ऐसे एक बिंदु पे कट करेगा इस तरीका से, ठीक है ना। तो आंसर हो गया ए, ठीक है। आइए हम लोग 29 नंबर सवाल पे, यहाँ पे 29 नंबर सवाल दिया है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त हम लोग यहाँ बना लेते हैं। 5 सेंटीमीटर क्या है? इसका त्रिज्या है। ये आपका त्रिज्या हो गया 5 सेंटीमीटर, हो गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब बोला गया है कि अब केंद्र ओ से जाने वाली रेखा बिंदु से जो है इस प्रकार है कि ओ क्यू कितना आपके पास है? 12 है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 12। ये आपके पास ओ क्यू कितना हो गया? 12 हो गया, आपका पी हो गया, ठीक है ना। आपको क्या निकालना है? पी क्यू निकालना है, मतलब ये वाला निकालना है। तो ये तो 90 डिग्री होता है यहाँ पे दोस्तों, 90 होता है। तो पाइथागोरस लगा दीजिए। तो 12 का स्क्वायर कितना हो गया? 144। अब 5 का स्क्वायर हो गया 25, मतलब √119 आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। हमने क्या किया? पाइथागोरस लगा दिए, क्योंकि हम लोग को पता है कि वृत्त में जब स्पर्श रेखा बनता है ना, तो स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो ये 90 डिग्री है, तो ये आपका क्या हो गया? हाइपोटेनियस यानी कर्ण हो गया, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे क्या निकाल दिया? पाइथागोरस फॉर्मूला से √119 आंसर हो गया, ठीक है ना। चलिए आपका आंसर कंप्लीट होता है 19 नंबर। आगे बढ़ते हैं हम लोग सवाल नंबर 30 की तरफ, ठीक है दोस्तों। तो सवाल नंबर 30 यहाँ पे देख लीजिए, आपके पास यहाँ पे है कि ओ केंद्र वाले। तो हम लोग वापस यहाँ पे बना लेते हैं इस प्रकार से। जैसे आपको वृत्त वाला क्वेश्चन आएगा, फटाक से फिगर ऐसे बनाना है, आपको नाम हिसाब से आपको देना पड़ेगा, ठीक है ना। बोला कि पीटी और टीक्यू दो गो है, तो टी आपका कॉमन हो गया, मतलब टी यहाँ पे चला जाएगा, एक पी यहाँ पे आ गया, क्यू यहाँ पे हो गया, तो ओ बच गया यहाँ पे। अब बोला है कि पीओ क्यू कितना दिया? 80 डिग्री। ये हो गया 80 डिग्री। तो इस सामने का पूरा कितना हो जाएगा? 100 डिग्री, क्योंकि 80 और 100 मिला के 180 होता है। ये होता है 90, ये होता है 90। तो आंसर हो गया आपका डी करेक्ट, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग सवाल नंबर 31 की तरफ। तो 31 नंबर सवाल आपके पास है कि केंद्रीय कोण और 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको निकालना है, ठीक है ना। तो हम लोग त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? θ/360 इंटू πr² करके निकालेंगे, ठीक है ना। हमने सब्जेक्टिव में आपको बताया हुआ है। तो 60/360 लिखेंगे, पाई का मान 22/7 हो गया, रेडियस कितना हो गया? 14 गुना 14 हो गया, ठीक है ना। 6 बार में काट दीजिए यहाँ पे, 7 से 2 बार में, 2 से 3 बार में, ठीक है। तो आपका हो गया 14 दूना 28, 28 2 30, 30 बटा कितना हो गया आपका? 3 हो गया, मतलब 308/3 आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 32 की तरफ बढ़ेंगे। अगर आपका रिवीजन बढ़िया हुआ होगा तो फटाफट आप जो आंसर यहाँ पे निकाल सकते हैं, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है, सवाल नंबर 32 की तरफ। तो ये हो गया सवाल नंबर आपके पास 32। सवाल नंबर 32 पूछा गया है कि यदि वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल क्या है? बराबर है ना, संख्यात्मक रूप से क्या है? बराबर। तो परिमाप क्या होता है? 2πr और क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। एक पाई यहाँ से, एक पाई यहाँ से खत्म, एक आर यहाँ से, एक आर यहाँ से खत्म। तो आर बराबर कितना हो गया? 2 मात्रक। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे सवाल नंबर 33 की तरफ। तो आर त्रिज्या वाले वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा? तो क्या होता है? 1/4 πr², यही ना होता है। तो ऑप्शन सी हो गया करेक्ट आंसर, ठीक है। 34 नंबर सवाल यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि आर त्रिज्या तथा एच ऊंचाई वाले बेलन का आयतन ज्ञात करना है। तो πr² h होता है, बेलन के लिए πr²h, आयतन का फॉर्मूला डायरेक्ट, ठीक है।
अब देखिए सवाल नंबर 35 यहाँ पे है कि 14 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, 2πr² होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 और पाई का मान 22/7 और रेडियस कितना दिया 14 ना, त्रिज्या दिया 14 तो 14 गुना 14 लिखिए, 7 से कट जाएगा 2 बार में, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए हम लोग, तो कितना हो गया यहाँ पे, ये हो गया आपके पास, देखिए ध्यान से देखेंगे तो आपके पास देखेंगे यहाँ पे कितना, हम लोग गुना करते हैं सिंपली यहाँ पे, और कुछ तो कटने वाला है नहीं। तो 14 दूना 28, 28 दूना कितना हो गया 56, तो 22 गुना लिखेंगे हम लोग 56। अब देखिए 56 ये हो गया 2 और 56 दूना कितना होता है यहाँ पे, हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो हो गया 6 दूना 12 13, ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। और ये हो गया 12, कैरी ले लेते हैं, हो गया 3, 1232, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया, ठीक है। सिर्फ गुना करना था तो 1232 आपका यहाँ पे आंसर आ गया। सवाल नंबर 36 यहाँ पे देख लीजिए कि यदि किसी घनाभ की लंबाई l, चौड़ाई अगर आपके पास मान लीजिए b दिया हुआ है, ऊंचाई अगर h दिया हुआ है, तो आयतन क्या होगा। घनाभ का आयतन क्या होता है, l गुना b गुना h होता है, ठीक दोस्तों। घनाभ का ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ये आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का है। आपसे आयतन न पूछा गया है, तो आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक दोस्तों। चलिए उम्मीद करता हूं दोस्तों कि यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आखिरी हम लोग 4 सवाल को यहाँ पे फटाफट फिनिश करेंगे, ठीक है ना। तो आपका आ गया सवाल नंबर यहाँ पे देखिए 37, ठीक है। सवाल नंबर आपके पास क्या है 37। आपके पास 4 को देखिए नंबर दिया है, यहाँ पे देखिए 4 नंबर दिया हुआ है, उनका माध्य दिया है। तो हम लोग कैसे निकालते हैं, सबका जोड़ते हैं, x + 3 + 4 + 5 और 1 2 3 4, 4 को संख्या है ना, तो 4 से डिवाइड करेंगे। माध्य कितना है 5 दिया हुआ है, ठीक है। देखिए x दिया है यहाँ पे 3 + 4 7, 7 + 5 कितना होता है 12। अब 5 चौके 20 हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये हो गया x बराबर 20 - 12, यानी कि आंसर कितना आ गया 8। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। आप माध्य इसी प्रकार से निकालेंगे, यहाँ पे माध्य निकालना रहता है तो क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे और 1 2 3 4, 4 को है ना टोटल, तो 4 से डिवाइड करेंगे। 5 को रहता टोटल तो 5 से डिवाइड करते, माध्य दिया हुआ है आपको, ठीक है। चलिए आते हम लोग यहाँ पे 38 नंबर सवाल आपका, ये तो डायरेक्ट आंसर यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन है। वर्ग अंतराल दिया गया है और सीमा के साथ, उच्च सीमा के साथ संचयी बारंबारता के बीच आलेख खींचना है। तो किस प्रकार का त्वरण होगा, तो ये होता है से कम प्रकार का त्वरण, ठीक है ना, से कम प्रकार का त्वरण, ठीक है। आगे हम लोग आते हैं यहाँ पे 39 नंबर सवाल, यहाँ देखिए घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता और नहीं होने की प्रायिकता दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा 1 नंबर, सॉरी 1 आ जाएगा, ऑप्शन बी नंबर, यानी कि 1 आंसर, ठीक है ना। अब लास्ट सवाल यहाँ आप देख लीजिए दोस्तों, सवाल नंबर आपके पास 40 है, स्क्रीन पे देख रहे हैं मोबाइल स्क्रीन पे, कि एक साथ 2 सिक्कों को उछाला गया। तो 2 सिक्का उछालेंगे तो हो सकता है दोनों में हेड आ जाए या दोनों में टेल आ जाए, पहले सिक्का में हेड दूसरा में टेल आ जाए, पहले में टेल और दूसरे में हेड आ जाए, यही 4 संभावना है। कुल संभावना कितना है दोस्तों आपके पास, यहाँ पे कुल संभावना आपके पास 4। 2 सिक्का को एक साथ जब उछालेंगे, आप प्रैक्टिकली समझ लेते हैं, है ना, तो क्या होगा, या तो दोनों में हेड आएगा या तो दोनों में टेल आएगा, या तो पहला में हेड दूसरा में टेल, पहला में टेल या दूसरा में हेड। तो पूछा गया है कि कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता। तो यहाँ पे तो आपके पास मान लीजिए एक हेड है, एक हेड यहाँ पे, तो 2 आने वाला है तो लिखेंगे 2, और कुल कितना 1 2 3 4, तो लिखेंगे 2/4, तो आ जाएगा 1/2। करेक्ट आंसर क्या हो गया ए नंबर 1/2, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपका जो मॉडल सेट 2 है ऑब्जेक्टिव झारखंड बोर्ड का ऑफिशियल पेपर आज हमारा फिनिश हो गया है। आप फटाफट रिवाइज कर लेंगे, ठीक है ना। इसी प्रकार से सारे मॉडल सेट एक एक करके मैं अपलोड करते रहूंगा। बस आपको मेरे चैनल पे जुड़े रहना है। आपके अपने चैनल का नाम है बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन, जहां मैं आपका दोस्त आपके लिए लाता हूं अलग अलग मॉडल पेपर का सॉल्यूशन और उसके साथ मैं नोट्स शेयर करता हूं, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि आपका 40 का 40 सवाल यहाँ पे जो है कंप्लीट हो चुका होगा, ठीक है ना। आगे हम लोग मिलेंगे साइंस वगैरह और मैथ का और भी पेपर के साथ, उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव भी करेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल पे पहले से काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोडेड हैं, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश वगैरह का, ठीक है ना। तो आप उसको जो है वहां से पढ़ाई कर सकते हैं, रिविजन कर सकते हैं। बाकी जो नया मॉडल पेपर आया हुआ है मैं उसका भी रिवीजन आपको करा दूंगा और सारा एक एक करके वीडियो आपको देता रहूंगा, ठीक दोस्तों। बस आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और मेरे चैनल से जुड़े रहना है, ठीक है ना, और रिवीजन करते रहना है, ठीक दोस्तों। तो चलिए आज के लिए इतना ही, इस वीडियो को हम लोग यहीं पे फिनिश करेंगे। मिलते इसी प्रकार से नए वीडियो के साथ, ठीक है दोस्तों। आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, ठीक है ना। आज हम लोग इस वीडियो को फिनिश करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।